नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांस्कृतिक भवन में अब नहीं होंगे फैशन शो, सिटी चैनल ने याद करवाई नियमावली, अधिकारी भी माने, कहा पता नहीं था नियमों का। जी हां, हम खाते हैं पैसे, सिटी न्यूज के सामने कबूल आ गया सच। सोडा पब का शानदार उद्घाटन, विदर्भ का पहला सोडा पब। भक्ति में झूमती निकली जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा। मेरी पत्नी को लौटा दो, हताश पति की गुहार। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। विदर्भ के पहले सोडा पब का अमरावती नगरी में रविवार की शाम शानदार उद्घाटन किया गया। स्थानिक बिग बाजार को लगकर यह सोडा पब सोमवार से ग्राहकों की सेवा में शुरू हुआ है। सोडा नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स डाइजेस्टिव ड्रिंक है, जिसकी 150 से भी ज्यादा फ्लेवर्स इस पब में उपलब्ध हैं। रविवार की शाम विधायक रवि राणा के हस्ते विदर्भ के पहले सोडा पब का शानदार उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक राणा सहित सोडा पब के संचालक अनिल डोके, कैलाश टवले, विजय तिक्कस आदि उपस्थित थे। आतमध्ये पबची योग्य ती माहिती देत आहेत आणि 150 फ्लेवर या ठिकाणी आपल्याला विधायक राणा ने यह सोडा पब खूब नाम कमाएगा ऐसा कहकर सोडा पब को शुभेच्छा दी। सोडा पब की विशेषता यह है कि जितने भी फ्लेवर हैं वो सब नॉन अल्कोहलिक हैं। बियर, वोडका, विस्की, रम ऐसे 150 से ज्यादा फ्लेवर यहाँ मिलेंगे। जो शराब छोड़ना चाहते हैं उन्हें यह सोडा पब खूब मददगार साबित होगा। ऐसी जानकारी सोडा पब के संचालक अनिल ढोके ने दी। आम्ही हे विदर्भातच प्रथमच म्हणजे ऋषिरीच पब सोडा याच्या उद्देशानं आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक नॉन अल्कोहोलिक अँड नॉन पेस्टिसाइड सोडा, ज्याच्यामध्ये आम्ही जवळजवळ 150 फ्लेवर तुम्हाला एक फ्लेवर 30 सेकंदाच्या अंतर आमच्या या मशीनमधून ॲटोमॅटिक मशीनमधून तुम्हाला आम्ही देऊ शकू। आणि प्रत्येक सोडा बिलकुल डायबिटिक सोडा, काला खट्टा, ऑरेंज, इतके सारे फ्लेवर आम्ही तुम्हाला एका ठिकाणी एका वेळी देऊ शकतो। आणि अमरावती शहरात हा प्रथमच आपला प्रोजेक्ट आहे आणि याची किंमत फक्त आम्ही सर्वसाधारण लोकांसाठी पण 10 रुपये ठेवलेली आहे, फक्त 10 रुपये। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। अगली खबर है एक ऐसे पति की जो दर दर भटक रहा है अपनी पत्नी को तलाशने। रजिस्टर शादी करने के बाद हंसी खुशी रहने वाले हंसों का जोड़ा बिछड़कर अलग हो गया। कहने को मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी कहा जाता है, पर मियां बीवी राजी होने के बावजूद लड़की के परिवार वालों के कारण एक पत्नी उसके शादीशुदा पति से अलग कर दी गई। हताश पति अपने पत्नी को पाने की कोशिश में दर बदर भटक रहा है। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ इसके साथ। अतुल प्रभाकर राव निचत ये वो पति है जिसे नवविवाहित पत्नी से अलग कर दिया गया। उसने बाकायदा रजिस्टर मैरिज किया था जिसके सारे प्रमाण मौजूद है। उसके बाद दोनों काफी खुश भी थे, पर इनके खुशी पर तब ग्रहण लगा जब लड़की के परिवार वाले लड़की को जबरन उठाकर ले गए। हताश पति ने फैजलपुरा पुलिस ही नहीं अमितेश कुमार से भी न्याय की गुहार लगाई, पर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हमारे संवाददाता अमोल खोडे से उसने आप बीती कही जो इस प्रकार है। 13/2/2018 आम्ही जे हार्टापूर मंदिरात लग्न केलं, त्यानंतर मग त्याच्या 15 दिवसांनी एक टीमला रजिस्टर मॅरेज केलं, म्हणजे पंजीकृत केलं ते रजिस्टर मॅरेज। आणि त्यानंतर तेव्हाच लगेच माझी पत्नी आणि मी माझ्या घरी नांदावस आली। त्यानंतर 2.5 महिने ते माझ्या घरी संसार चालू होतं सर्व व्यवस्थित। आणि जेव्हा आली तेव्हा शिक्षणच चालू होतं तिचं। आणि PhDची ते एक्झामची पूर्वपरीक्षाची तयारी करून राहिली होती। 12/5/2011 तिची PhDची एक्झाम होती। नरसम्मा हिरया सेंटर होतं तिला।
तेव्हा मी तिला सेंटरवर सोडून दिले आणि पहिला पेपर झाला तिचा आणि दुसऱ्या पेपरच्या मध्यान्नामध्ये जेव्हा मी घरी आलो काही कामानिमित्त तेव्हा माझा भाऊ तिथे उभाच होता. तर तेव्हा लगेच सँट्रो यवतमाळ पॅसेंजरची गाडी सँट्रो त्या गाडीत अशी तोंडाला बांधून 4-5 व्यक्ती आणि तिचे आईवडील असे आले म्हणतात आणि तिला उचलून गाडीत घेऊन गेले. आणि त्यानंतर मग मी लगेच पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट देण्यास गेलो. तेव्हा तिथे मला हाकलून देण्यात आला. तेव्हा तिथे पोलीस स्टेशनमध्ये ते साहेब नव्हते, ते मिटिंगमध्ये होते सिटीमध्ये. मग मी लगेच ऐकायलाच गेलो की इथे रिपोर्ट नाही घेत्या म्हणून. तिथे सुद्धा गेलो असता मला असं टाळाटाळ करण्यात आली. मग मी सिटी न्यूजमध्ये आलो असता. इथल्या कॅमेरामॅननी त्याच्यासोबत बोलले तिथे ते जे अपॉइंटमेंट घेतात तिथं ऐकायला त्यांच्यासोबत. तर तेव्हा मी झाडतो म्हणे आला लगेच नंतर फोन करताना त्यांनी सुद्धा टाळाटाळ केली. आणि मग जयस्वाल साहेब जेव्हा मिटिंगमधून बाहेर आले तेव्हा मला तिथे की म्हणजे CP साहेबांसोबत भेटायची काही गरज नाही म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये चल म्हणून. आणि मला पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेल्यानंतर स्वतः माझ्या धमकी देऊन राहिली की जेव्हा म्हणे याची बलात्काराची केस लो असं लो तसं लो म्हणे आता डबल पुन्हा यायचं नाही म्हणे इथं म्हणे ते पोलीस स्वतःहून गेली आहे कोणी दिला हे नाही केलं आहे. तर मी लगेच मग 18 तारखेला तिथे गेलो असता आर्मीला. तर सवणे नावाचा व्यक्ती जो LIC एजंट आहे तर त्या व्यक्तीने आणि तिच्या आईवडिलांनी मिळून मला मारझोड केली आणि म्हणे पुन्हा जर इथे आम्ही पाय जरी ठेवला म्हणजे तर हातपाय तोडून टाकून म्हणजे फेकून तिथं दिशेने नाही म्हणतो कुठं म्हणे. मियाँ बीबी राजी होने के बावजूद उनका साथ कोई नहीं दे रहा. क्या कोई सामाजिक संगठन अतुल के मदद के लिए आगे आएगा? जॉइंट्स ग्रुप ऑफ अमरावती के नवनियुक्त कार्यकारिणी का हाल ही में पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ. इस समारोह में विधायक अनिल बोंडे, अनिल अग्रवाल, काल बांडे आदि मान्यवर उपस्थित थे. जॉइंट्स ग्रुप ऑफ अमरावती की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं पदग्रहण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ. विधायक अनिल बोंडे, दैनिक मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल आदि मान्यवरों के हस्ते दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई. बाद में एक बाल कलाकार ने गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस वर्ष की नवनियुक्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई. जैंट्स ग्रुप ये प्रसिद्ध समाज सेवी ग्रुप होने की वजह से उसकी व्याप्ति भी उतनी ही बड़ी होने की बात विधायक बोंडे एवं अनिल अग्रवाल ने कही. हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट. अगली खबर है कोल्हापुरी गेट थाने की. इस क्षेत्र में आने वाले महाजनपुरा के परदेसीपुरा के एक दुकानदार के किसी व्यक्ति पर 20 रुपये उधार थे. उस उधारी मांगने पर ग्राहक ने दुकान में तोड़फोड़ की और दुकानदार से लगभग 8,000 रुपये और एक मोबाइल चुरा लिया. महाजनपुरा निवासी भारत वामनराव गणेशकर जो भारत किराना चलाते हैं उसे चंदू आठवले से कुछ उधारी के पैसे लेने थे. पैसे की मांग की तो दोनों में हाथापाई शुरू हो गई. पुंडलिक आठवले और चंदू आठवले ने मिलकर पहले तो भारत को खूब पीटा, बाद में उसका मोबाइल और 8,000 रुपये भी छीन लिए. ऐसी शिकायत उसने कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन में दी है. कोल्हापुरी गेट पुलिस आगे की जांच कर रही है. ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज. इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइएगा. जल्द लौटते हैं छोटे से वक्फे के बाद. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अगली खबर है अमरावती तहसील कार्यालय की. इस कार्यालय में ऐसे अनेकों कर्मचारी एवं दलाल हैं जो पैसे लिए बगैर काम ही नहीं करते. 15 रुपये खर्चे का काम कराने 1500 रुपये तक वसूले जाते हैं. ऐसा अंदेशा नहीं बल्कि सबूतों के साथ हमें कहा गया. सिटी न्यूज पर कईयों ने जो इस धंधे की में कई सालों से हैं उन्होंने जुर्म कबूल किया है. चलिए आपको दिखाते हैं कैमरे के सामने क्या कहा इन लोगों ने. 15 रुपयों के काम के लिए अगर 1500 रुपये देने पड़ते हैं तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा बाकी नहीं रह गई. और ये सब सिटी न्यूज पूरे सबूतों के साथ बता रहा है. हमारे संवाददाता अमोल खोड़े ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर ये सारा मंजर उजागर किया. कुछ वेंडरों ने वो कौन से तरीके से पैसे खाते हैं और खिलाते हैं इसका ब्यौरा ही बयान कर दिया. बाबू लोकांचा ग्रेड आहे
पैसे घेऊन त्यांच्याकडून डायरेक्ट कामं करून घ्यावं लागतं. म्हणजे त्याच्या पक्षाला 500 रुपये द्यावंच लागते, नाही तर काम होत नाही. तर काम होत नाही. आणि तसा शासकीय नियमानुसार किती रुपये खर्च येतो त्याला? 60 रुपये फक्त. 60 रुपयाच्या कामासाठी 500 रुपये 500 रुपये घेतात. द्यावं लागतं. नाही आम्ही मग त्यांच्यासाठीच पैसे पक्षकाराकडून घेतो. नाही दिलं तर आमचे कामं होत नाही. आम्ही कसं वाईंडर माणसं आहे, आम्हाला 50-60. असे किती जण आहे इथं? असे किती जण आहेत? असे 4-5 लोक आहेत ते. 4-5 लोक आहेत जे नेहमी पैसे घेऊनच काम करतात. पैसे जर का दिलं नाही तर काम होत नाही. बिलकुल काम. अशी कुठले कुठले कामं होतात त्याचे? नॉन क्रिमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचे दाखले, सालवनच्या सर्व कर्मचारी जिथले आहेत, ज्या ज्या याच्यात गुंतवलेले कर्मचारी आहेत ते पैसे घेतल्याच्या काम करतात. कर्मचारी असतो तर 500 रुपये घेतल्याच्या सर्टिफिकेटच घेतले. म्हणजे प्रत्येक कागद सरकवण्यासाठी पैसे द्यावेच लागतात. लोणकरकडे यांनी डिपार्टमेंट दिलेलं आहे. लोणकर प्रत्येक वाइंडर जोडून वकिलाजोडून पैसे घेते. 500 रुपये सर्टिफिकेट दिलं तरच तो सर्टिफिकेट त्याच्याने देत नाही. वाइंडरचं काम करते. सुशिक्षित बेकार म्हणून निराधार लोकांच्या फॉर्म भरून देते आणि त्यांना केसेस तयार करून साहेबाच्या टेबलवर देते. आणि पटवारी चौकशीकडे त्यांच्याच सोबत मी बोलते. ते म्हणतात बा एवढ्या पैशात होत नाही, ते काम फक्त 100-125 रुपयामध्ये होते, तर आम्हाला 500 रुपये द्या तर आम्ही तुमची केस मंजूर करून देऊ, नाहीतर तुमची केस त्रुटीमध्ये येईल अशा आम्हाला धमक्या देऊ. अशा महिन्याभरात किती केसेस करतात? अशा भरपूर केसेस होतात. आणि प्रत्येक केसेसला 500-500 रुपये द्यावेच लागतात. आणि जे 10,000ची केसेस झाली त्याला 1,000 रुपये मागतात. 2,000 रुपये नाही दिले तर तुमची त्रुटीमध्ये केस येते अशा आम्हाला धमक्या देऊ. आणि साहेब पण आणि पटवारी पण जर ज्यांच्याकडे जर कागदपत्र नसले तर त्या निराधार बायांनी काय करायचं? 8 वर्षापासून तहसीलमध्ये काम 8 वर्षापासून तहसीलमध्ये काम करताय. तर हे काम करताना तुम्हाला किती केसेस सॉल्व्ह करायसाठी किती रुपये घ्यावे लागतात? आम्ही एका केसच्या मागे 100 रुपये घेतो. एका केस मागं काढतो. आणि बाकी जणांना त्याच्यात आम्ही 2-300 एका कास्ट सर्टिफिकेट आम्ही 300 रुपये घेतो. ओरिजिनल कागद पाहिल्याशिवाय आम्ही काम डुप्लिकेट करत नाही. परंतु त्यासाठी पैसे मात्र द्यावेच लागतात लोकांना. पैसे घ्यावे लागते. पैसे दिल्याचे कामच नाही करत ना आम्ही. जर का जो शासकीय नियम आहे त्या नियमाला अनुसरून न ठेवता जर का एक्स्ट्रा पैसे घेतलात का? ते लोन तर भाऊ वगैरे घेतात, आम्ही घेते. इन वेंडरों की माने तो तहसील में पैसे दिए बगैर काम ही नहीं होता. ये तो उजागर हो ही चुका है. इससे ये भी पता चलता है कि तहसील में भारी गड़बड़ी चल रही है. हाल ही में विधायक राणा ने भी यहां भेंट दी और कहा कि यहां बहुत भ्रष्टाचार है. तहसीलमध्ये दौरा करण्याचं कारण हे आहे की तहसीलमध्ये सगळी अव्यवस्था आहे आणि सगळा वेगळा कारभार आहे. तहसीलमध्ये ज्या आम जनतेला त्रास होते, शेतकऱ्यांना त्रास होते, ज्या मुलांचे कास्ट सर्टिफिकेट आहे, ॲडमिशन आहे, त्या मुलांना त्रास होते, गोरगरिबांचे संजय गांधीच्या निराधाराच्या योजना आहे त्याला त्रास होते. स्टॅम्प ड्युटी जी आहे त्याच्यामध्ये जे इलिगल वाइंडर बसतात आणि मोठ्या प्रमाणात ठगवण्याचं काम इथं मोठ्या प्रमाणात चालते. आणि कुठंतरी याच्यामध्ये जे प्रायव्हेट एजन्सी आहे या मोठ्या प्रमाणात इथे भ्रष्टाचार करत आहे. तर इथल्यापेक्षा बोगस कारभार कुठेच नाही आहे, इतका बोगस कारभार इथे चालू आहे. इसलिए सिटी चैनल आह्वान करता है कि अपने काम तहसील कार्यालय में ज्यादा पैसे देकर न कराएं. यदि कोई ज्यादा पैसों की मांग करता है तो तुरंत तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस को शिकायत करें या सिटी चैनल से संपर्क करें ताकि तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो सके. सिटी चैनल जो अपने सजग समाजाचे दक्ष प्रहरी इस बिद्र को लेकर चलता है, उसने आज फिर अपने दक्षता के प्रमाण प्रस्तुत किए. नियमों को कचरे का डिब्बा बताने वाली मनपा सिटी न्यूज के बुलेटिन से जागी और ये निर्देश जारी किया गया कि सांस्कृतिक भवन में अब नहीं होंगे फैशन शो. सांस्कृतिक भवन में होने वाले कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम नियमों का उल्लंघन करके होते हैं. सांस्कृतिक भवन की आदर्श नियमावली कहती है कि ये भवन फैशन शो, युवा महोत्सव ऐसे कार्यक्रमों के लिए नहीं है. वैसे ही रात के 8 के बाद यहां लावनी भी नहीं हो सकती है, पर वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा था. इसी ओर सिटी न्यूज ने ध्यान खींचा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. चारों ओर खलबली मचने से प्रशासन की नींद खुली और मनपा के बाजार परवाना विभाग ने स्पष्ट किया कि अब से यहां नियमों के खिलाफ चलने वाले कार्यक्रमों को जगह नहीं दी जाएगी. बाजार परवाना विभाग के प्रभारी अधीक्षक डोंगरे ने दी ये जानकारी. एक अमरावती महानगर पालिका ने संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की एक नियमावली बनाई है जो किराए पर देने के लिए. अभी फिलहाल महानगर पालिका के अंतर्गत वो किराए पर दिया जाता है. दूसरी ये बात कि अट क्रमांक 2 के बारे में जो आपने पूछा तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौन से सत्र में क्या क्या हो. तो उसमें जो लिखा है नियमावली को मैं बताता, फैंसी ड्रेस
या स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा इत्यादी का उपलब्ध करून दिले जाणार नाही, वो कोई भी सत्र में नहीं दिले जाएंगे। हाँ, एक और दूसरा ये भी है कि लावणी नृत्यांच्या कार्यक्रमांना तिसऱ्या सत्रात प्रयोग करण्यास मनाई है, यानी वो तीसरा जो सत्र रहता है उसमें उनको मनाई की है, वो बाकी सत्र में उनको दी जा सकती है परमिशन। जो तीसरा सत्र रहता है, जो 1-2 पार्ट, पहला सत्र, दूसरा सत्र और तीसरा सत्र, उसमें तो उसमें स्पष्ट लिखा है, आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपके ख्याल में आएंगे। नाट्यगृह महाविद्यालय नियोग महोत्सव, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा इत्यादी कार्यक्रम करता उपलब्ध करून दिले जात नाही। खत्म, यानी दयन उसके लिए नहीं है, नहीं दिया जा सकता। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा कि इसके बावजूद ये उपलब्ध हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इस विषय में आप तो ऐसा अगर होता है तो इसकी चौकसी की जाएगी और उसकी नियमावली का अगर कहीं भंग होता होगा तो जिस व्यक्ति ने उसकी नियमावली का भंग किया है या कोई होंगे तो उसके बारे में कार्रवाई जरूर की जाएंगी। कि कोई भी कार्यक्रम जहाँ कहीं होता है तो सुरक्षा का, जानो माल के हानि का पहला ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुरक्षा के साधनों का सांस्कृतिक भवन में सर्वथा अभाव नजर आता है। जैसे वहाँ फायरिंग एक्सटिंग्विशर लगे नहीं है या ऐसा कोई हादसा हो जाए तो लोगों की जानो माल को नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान नहीं रखा गया है। वो संबंध में मैं आपका विचार करना चाहूँगा। तो अभी उसके बारे में मैं थोड़ी चौकसी करूँगा, पूरा देखूंगा। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले ही चार्ज आया, सुरक्षा का बारे में हम भी सतर्क रहना जरूरी है, कोई भी इंसिडेंस कभी भी हो सकता है। तो उसके बारे में मैं खुद जाके चौकसी करके ही करूंगा कि क्या अभाव है और वो जो अभाव है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। जल्द आज ही मैं खुद आज ही दोपहर में के सत्र में जाऊंगा, आज ही दोपहर के सत्र में मैं जाके चौकसी करूंगा। उसका निकाल 1-2 दिन में, 1 दिन में या 2 दिन में उसका सुरक्षा के बारे में जो नॉर्म्स है, फायर के संदर्भ जो नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, हमारे पास में भी फायर अग्निशामक विभाग है, उसके जो नॉर्म्स है उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो भाड़े से देकर अपन एक निमंत्रण दे रहे हैं दुर्घटना को, उसको क्यों नहीं रोका जा सकता? ऐसा मेरा कि आज के आज और अभी के अभी नहीं, कैसा ये थोड़ी जब तक कोई नहीं, ये भी बात है कि जब तक कोई थोड़ी चौकसी उच्च स्तरीय अधिकारी के नज़र में आएंगे नहीं या चौकसी करेंगे नहीं, वो अपन क्या क्या उनिमा है उसमें वो वरिष्ठ अधिकारियों के पास रखेंगे नहीं, उसके बाद में उसका हल निकले, जल्द से जल्द कार्रवाई करने के मैं इतना आश्वासन बोल सकता हूँ। सांस्कृतिक भवन के इंचार्ज को शो कॉज नोटिस जारी करने की जानकारी भी दी गई। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। दिल्ली के सुपरिचित मी श्याम जगोतो जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देश में आजकल कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है। राजनेताओं के पास चर्चाओं में बने रहने के लिए कुछ भी विषय रहे या ना रहे, बाल की खाल निकालने का काम सभी ईमानदारी और वफादारी से निभाते हैं। यही देखिए ना, ये किसी लालसा में ही तो दौड़ रहे हैं। श्री जगन्नाथ महाराज की भव्य शोभा यात्रा रविवार को निकाली गई। ये शोभा यात्रा भक्तिमय ताल पर झूमते हुए शहर से गुजर रही थी, तो दूसरी ओर शोभा यात्रा का स्वागत करने स्वयं वरुण देव भी धरती पर प्रकट हुए। बारिश के रिमझिम फुहारों में मानो शोभा यात्रा मार्ग को स्वच्छ ही कर दिया हो। ढोल ताशे, स्कॉन भक्ति मंडली, महिला मंडल, भजनी मंडल आदि इस शोभा यात्रा में सम्मिलित थे और सब एक ही नाम दोहरा रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये शोभा यात्रा जिस जिस मार्ग से गुजरी वहां का वातावरण भक्तिमय कर गई। जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। हमारे संवाददाता अमोल खोड़ी की रिपोर्ट। चलिए एक नजर डालते हैं कैसा रहा दिन भर आज मौसम का हाल। सोमवार की सुबह से ही शहर का मौसम गर्म रहा।
ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 56% रहा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आंका गया और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 26। लेकिन शाम होते होते हल्की फुल्की बारिश ने शहर के मौसम में ठंडक जरूर दी। मंगलवार को भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि पारा लुढ़क कर 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा दी जा रही है। मंगलवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 57 रहने की आशंका जताई जा रही है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। सांस्कृतिक भवन में अब नहीं होंगे फैशन शो, सिटी चैनल ने याद करवाई नियमावली, अधिकारी भी माने, कहा पता नहीं था नियमों का। जी हां, हम खाते हैं पैसे, सिटी न्यूज के सामने कबूल आ गया सच। सोडा पब का शानदार उद्घाटन, विदर्भ का पहला सोडा पब। भक्ति में झूमती निकली जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा। मेरी पत्नी को लौटा दो, हताश पति की गुहार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। या आपको नई फिल्मों के गाने सुनना हो, या आपको वीडियो गेम्स खेलना हो, या किसी को फ्री में SMS भेजना हो, तो आप लॉग ऑन करें। इन सारी सुविधाओं के लिए, इन सारे फंक्शंस के लिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का सिलसिला, प्रोग्राम्स का सिलसिला और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिएगा इजाजत।